दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस्ट के ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर है ग्रेड सी एंड डी का, जिसकी एग्जाम डेट है टेंटेटिव 29 मार्च से 31 मार्च के बीच ये पेपर होगा 2021 में। तो इसके लिए हम करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, मतलब कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करें जिससे कि एग्जाम टाइम में हमारा क्वेश्चन उनमें से फंस जाए। इससे पहले 2020 के एग्जाम्स के लिए भी हमने इसी तरीके के वीडियो बनाए थे, तो उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसे थे। तो किस फॉर्मूले के बेस पे बताया था हमने आपको, वो हम फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, जनरेट करेंगे आपके सामने। मतलब हम पिछले एग्जाम का एनालिसिस करेंगे जो 2020 में हुए हैं, उनमें किस मंथ के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि करके सबको। इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2020 में हुए कुछ एग्जाम्स का। इनमें आपका एसएससी, CHSL, JEE, स्टेनो और भी एग्जाम्स हैं बहुत सारे। तो CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, क्योंकि 2019 का एग्ज़ाम 20 में होता है, 20 का एग्ज़ाम 2021 में होगा। तो एसएससी CHSL 2019 का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2019 में। उसके अकॉर्डिंग इसकी टेंटेटिव डेट थी मार्च 2020, जिसमें कि पेपर हो नहीं पाया, बस 1-2 दिन का हो पाया था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया पूरे देश में। इसकी वजह से ये पेपर हुआ जाकर 12 से 21 अक्टूबर 2020 के बीच। इसमें करंट कहाँ से पूछा गया था? करंट इस पेपर में पूछा गया था नवंबर, दिसंबर 2019 का और जनवरी 2020 का। तो किस बेस पर पूछा गया है ये पूछा गया था इसकी टेंटेटिव डेट के आधार पर। कैसे? जैसे कि देखिए, मार्च में पेपर होने वाला है तो इन्होंने मार्च का नहीं पूछा, उससे 1 महीने पहले का नहीं पूछा, फरवरी का। फिर पूछा कब का? उससे भी 3 महीने पहले, यानी कि फरवरी से 3 महीने पहले कौन कौन से होते हैं? नवंबर, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020। उसके बाद एसएससी JEE का पेपर हुआ, जिसका नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2019 में, और इसकी जो टेंटेटिव डेट थी वो मार्च 2020 थी, लेकिन पेपर नहीं हो पाता है। पेपर होता है जाके 27 से 30 अक्टूबर 2020 के बीच। इसमें जो करंट अफेयर्स आए थे वो सेम पैटर्न के आधार पर नवंबर, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के आए थे। इसका हमने अपनी चैनल पर बहुत अच्छे से रिव्यू भी दिया था इन सारे पेपर्स का, आपने देखा भी होगा और सपोर्ट भी किया आप लोगों ने। तो यही बात पक्की हो जाती है आपकी एसएससी फेज 8 के एग्ज़ाम में। क्या? इसका नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2020 को, एग्ज़ाम होना था जून 2020 को, लेकिन हो नहीं पाया। भले ही इसका एग्ज़ाम नवंबर में हुआ, लेकिन जून के बेसिस पे ही इसमें करंट अफेयर्स पूछे गए। कौन कौन से? फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के। कैसे? जून में पेपर हो रहा है तो जून के नहीं पूछे गए, उससे 1 महीने पहले मई के नहीं पूछे गए। फिर कब के पूछे गए? उससे भी 3 महीने पहले, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के। तो इन्हीं सबको देखते हुए हमने स्टेनोग्राफर के लिए वीडियो बनाया था। उसमें हमने बताया था कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन है जो, और एग्ज़ाम होना था इसका मई 2020 में। तो मई के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए, मई में हो रहा है तो मई के नहीं पूछे जाएंगे और अप्रैल के नहीं पूछे जाएंगे। फिर कब के पूछे जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 के। इसी तरीके की वीडियो हमने बाकी एग्जाम्स के लिए भी बनाए थे, जैसे कि दिल्ली पुलिस के लिए बनाया था, CPU के लिए बनाया था। अब वो वीडियोस जाकर देख लीजिए, जो मैंने बताया था सारे करंट अफेयर्स वहीं से आए हुए हैं। तो इस सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का 2020 वाला जो पेपर होगा, यानी कि 29 मार्च को जो पेपर होने वाला है 2021 में, जिसका नोटिफिकेशन आया था 10 अक्टूबर 2020 को, उसमें जो करंट अफेयर्स आएंगे वो आएंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2021 के। दिसंबर 2020 के, जनवरी, फरवरी 2021 के। कैसे आएंगे, किस बेस पे? क्योंकि देखिए, उसी फॉर्मूले के आधार पर देखिए आप, ये पेपर होने वाला है मार्च में, ये बिल्कुल मार्च के लास्ट में है ना, इसको आप मानिए अप्रैल के बेस पे काउंट करेंगे तो आप अप्रैल के नहीं पूछे जाएंगे, मार्च के नहीं पूछे जाएंगे। फिर कब के पूछे जाएंगे? दिसंबर, जनवरी और फरवरी के। आप इसमें मत जाइए, यहाँ पर मार्च लिखा है तो आप यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी कर दें। ये भी तो देखिए, ये पेपर बिल्कुल मार्च के लास्ट में है। एग्जाम के लिए आपको मोस्ट 30 to 40 डे का मार्जिन रख के चलना है करंट अफेयर्स के लिए। तो उसके बेस पर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं। इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि आपको क्वेश्चन इन 3 मंथ्स में ही देखने को मिल जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात और रह गई है कि अगर आपका एग्जाम रिशेड्यूल हो जाए तो आप क्या करेंगे? तब भी आप इन्हीं मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि हमने देखा है ना 2020 के एग्जाम में, एग्जाम भले ही रिशेड्यूल हुआ लेकिन उसने करंट अफेयर किस बेस पर पूछा? टेंटेटिव एग्जाम डेट के बेस पर। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की। आप देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न को। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका CBT होता है, दूसरा स्किल टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा रहता है, जिसमें से इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, तो इस तरीके से इंग्लिश उसमें अकेले 100 मार्क्स की रहती है।
मैथ इसमें पूछा नहीं जाता, केवल रीजनिंग और जीके ही पूछी जाती है। तो जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इस बात को तो बेशक कहा जा सकता है जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसके ज़्यादा चांसेस हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट के मैथ को भी कम करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इस बार का जो जीके है और रीजनिंग है वो भी काफ़ी टफ पूछा गया था स्टेनोग्राफर के पेपर में। तो इसके लिए आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का, और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है, यानी 1/4 की। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आपका 2020 में पेपर हुआ उस पेपर के लेवल को देखते हुए अब आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी। CHSL में आपने देखा 160 मेरिट चली गई, जितना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और आप जानते हैं ना, CGL तैयारी करने वाले भी लोग स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरते हैं, भले ही वो जॉब करें ना, कि हम स्टेनोग्राफर और जो जितने भी छोटे छोटे एग्जाम हैं वो क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको एग्जाम का पैटर्न जानना पड़ेगा, लेवल जानना पड़ेगा कि किस तरीके क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स कैसा रहता है, पॉलिटी कैसी पूछी जाती है, हिस्ट्री कैसे पूछी जाती है। तो उन सब क्वेश्चन को जानने के लिए मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं जल्दी ही चैनल पर जीके के 4600 क्वेश्चन की पूरी सीरीज। ये क्वेश्चन कौन से रहेंगे? ये क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके SSC के 2020 में जितने भी एग्जाम हुए हैं। SSC ने 2020 में ये सारे एग्जाम कराया, आप देख लीजिए यहाँ पर। CHSL का एग्जाम कराया था 32 शिफ्ट में, ये अक्टूबर में हुआ था। कुछ 2-3 शिफ्ट का पेपर मार्च में भी हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था तो पेपर हो नहीं पाया, बाद में अक्टूबर में कंप्लीट हुआ। CGL का पेपर मार्च में हुआ, स्टेनोग्राफर ये दिसंबर में हुआ था, JEE का पेपर अक्टूबर में हुआ था, CPO भी आपका नवंबर में हुआ, और इसी तरीके से फेज 8 और दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी 2020 में कंडक्ट हुआ। यहाँ पर मैंने कितनी शिफ्ट में हुआ और उसमें कितने जीके क्वेश्चन पूछे गए इसको अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे CHSL और CGL के जो पेपर होते हैं उसमें 25 क्वेश्चन का पैटर्न रहता है और बाकी में देख लिया 50-50 क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो इस तरीके से आप टोटल आपको 4600 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है नंबर में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपको इनसे क्वेश्चन का पैटर्न का पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप SSC स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल इसी के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये सारे देखने चाहिए, क्योंकि जीके तो सब में सेम ही रहती है ना। अब इस बात को तो भूल ही जाइए कि लेवल का चेंज होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप MTS की भी तैयारी करें तो आप इन सारे पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि आजकल के जो पेपर हो रहे हैं उनमें नाम का लेवल का अंतर रह गया है। इस बात को तो आप देख ही चुके होंगे, जिन लोगों ने 2020 का स्टेनोग्राफर का पेपर अटेंड किया होगा वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जाम के लेवल को लेके। तो आप इन सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, मैं एक एक करके सबको सॉल्व करूँगा पूरे क्रम से। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और रही बात इनके करंट अफेयर्स की, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स आपको अवेल करा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।